कराची में खातून की मुबैना पुलिस फायरिंग से हलाकत पर नेशनल हाईवे गुज़िश्ता रोज़ दोपहर से बंद। 2 रोज़ पहले पुलिस मुकाबले के दौरान राहगीर खातून जाँ बहक हुई। लवाहिकीन कहते हैं खातून को पुलिस की गोली लगी। SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। स्टील टाउन थाने पर धरना जारी। बदतरीन ट्रैफिक जैम, घग्घड़ फाटक तक गाड़ियों की लाइनें लग गईं। पुलिस ने मुज़ाकरात के न लवाहिकीन के मुतालबात पर मुकदमा दर्ज किया। अतराफ के मुसाफिर रुल गए। कराची में एक और तेज रफ्तार ट्रेलर ने 3 मोटरसाइकिलों को रोन डाला। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा कायदाबाद पुल पर पेश आया। स्टील टाउन रजाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब ट्रक और कोस्टर में टक्कर, एक ही खानदान के 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अमन व अमान का गहरा ताल्लुक सरमायाकारी और तरक्की और खुशहाली से है। इस सिलसिले में पार्लियामेंट को तवाना किरदार अदा करना है। नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी रहनुमा इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। कहा, अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासिर और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को भी जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग किसी भी मुहाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी समझते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। वजीर आला KP का इशार। अली अमीन गंडापुर ने कहा, वहां सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान का जिक्र हुआ था, ऑपरेशन का नहीं। कोई मजाक नहीं लगा हुआ कि जहां जो चाहे कर लो। पाकिस्तान का आईन और कानून है जिस पर चलना पड़ेगा। APC में शिरकत का फैसला बानी PTI का है, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज के खिलाफ गद्दारी का पर्चा काटने का इशारा दे दिया। कहा, हमें गद्दार कहने वाले सुन लें। नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ भी वही मुकदमे दर्ज हैं। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, पहले मैंडेट वापस करें। फेयर ट्रायल हो तो बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत फारिग हो जाएगी। जब तक आइन तोड़ने वालों को सजा नहीं मिलेगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भी करेगी। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, ना मुआशी इस्तेहकाम है। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, वहाँ बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारे हुए फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। आज पूरी मईशत इंटरनेट पे चलती है, हम इंटरनेट बंद कर देते हैं। आज जलसा जी बंद कर दो, कैसे मुल्क चलेगा? फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। शाहिद खाकान अब्बासी ने अवाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया। कहा, हुक्मरानों को मुल्क की कोई परवाह नहीं। सियासी इस्तेहकाम है ना माशी इस्तेहकाम। असम्बली में बैठे ज़्यादातर लोग इलेक्शंस हारे हुए हैं। नून लीग ने वोट को इज्जतों की सियासत छोड़कर इक़्तिदार की सियासत को अपनाया तो इनसे माजरत कर ली। दुनिया की मईशत इंटरनेट पर चल रही है, हम जलसों के खौफ से इंटरनेट बंद कर देते हैं। जो मुल्क दूध पर भी टैक्स लगा दे वो अगले साल क्या करेगा? एहतसाब उनका होना चाहिए जो खुद पर नहीं दूसरों पर टैक्स लगाते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हमारा निज़ाम शिकारी निज़ाम बन गया है। हुक्मरान अवाम को शिकार समझ रहे हैं। पाकिस्तानी निज़ाम सिर्फ अशराफिया के काम आता है, आम आदमी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब अरबपति सरमायाकारों का इकट्ठा, जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का रद्द-ए-अमल। कहा, बड़ी कुर्सी पर बैठे थे तो क्यों खामोश थे? आज तजादात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली। तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार की कुर्सी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। वज़ीर आज़म, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर ख़जाना रहने वाले आज के ऐलानात पर खुद अमल क्यों नहीं कर सके? जिन लोगों में वफा जैसी सिफत न हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? कहते हैं इक़्तिदार मंजिल नहीं, और साथ ही खुद को मसीहा भी करार देते हैं। PTI ने NOC मनसूखी पर इस्लामाबाद का जलसा मौखर कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, NOC कमिश्नर के ऑर्डर पर मनसूख नहीं हो सकता। अदालत से रुजू कर लिया है। उम्मीद है पीर को दरखास्त पर समाअत होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अदालत की इजाज़त से आशूरा के फौरी बाद जलसा करेंगे। लाहौर, फैसलाबाद और कराची में भी जलसे होंगे।
एहतजाज की कॉल देना सिर्फ बानी पीटीआई की सवाबदीद है। असद कैसर बोले, इदारे हुदूद में रहकर काम करेंगे तो मुल्क चलेगा, इस बार एनओसी ना मिला तो परवाह नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का हुकूमती अखराजात में कमी के लिए अहम इक़दाम, 5 वज़ारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। वज़ारतों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अमूर कश्मीर, सैफरान, सनत व पैदावार और हेल्थ सर्विसेज शामिल हैं। विफाकी वज़ारतों ने सिफारिशात देने के लिए काम शुरू कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी 17 वज़ारतों के खात्मे का मुतालबा कर चुके हैं। पेट्रोलियम गैस कंपनियों ने पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कंपनियों के वफ़द की मुलाकात, कहा पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह है। मकामी पैदावार से आम आदमी के लिए ईंधन सस्ता होगा। वफ़द ने बताया 3 साल में 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम कर दी, ज़खायर की तलाश के लिए तजावीज़ मुरतब करेगी। जो ताजिर बहन और भाई हैं उन पे टैक्स का बिल्कुल इतलाक होगा, बिकॉज ये हो नहीं सकता कि ये चीज़ हम इसको रोकते जाएं। पेंशन गवर्नमेंट का इतना बड़ा इट्स अ टिकिंग बॉम्ब। पेंशन बहुत बड़ा बोझ है। वजीरों की तनख्वाहें ना लेने से खजाने पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। अखराजात में कमी नाकारा महकमों को बंद करने से होगी। वजीर खजाना का कराची में सनतकारों और ताजिरों से खिताब, कहा छोटे ताजिर पर पहले टैक्स नहीं लगा इसलिए आप सब एतराज़ कर रहे हैं। मुश्किल फैसलों की वजह से इंडस्ट्री मुश्किल में है। FBR को ठीक करना पड़ेगा। मुल्क के लिए सबको मिलकर सोचना चाहिए। PTI की हुकूमत में IPPs पर थोड़ा सा काम हुआ था, हम भी चाहते हैं IPPs के मसले को हल किया जाए। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, अफगान ट्रांसिट बंद किया तो मुल्क में $7 मिलियन आए। पाकिस्तान का कोई भी आदमी 20.5% पर कारोबार नहीं कर सकता। हमारी पूरी कौम सूदी हो गई है। हर आदमी कहता है पैसा बैंक में रख दूंगा। बिरादरी एहतजाजन RTO 1 RTO 2 से बाहर निकल रही है, इसलिए कि कोई वैल्यू नहीं दी जा रही कराची के ताजिरों को। चेयरमैन FBR की ज़ेर सदारत इजलास में कराची के ताजिरों का एहतजाज, मौक़िफ़ न सुनने पर इजलास का बॉयकॉट कर दिया। शर्जील गोपलानी ने कहा, चेयरमैन FBR ने सिर्फ ताजिरों को हिरासा करने की बातें की। FBR के बुलाने पर आए थे, 1.5 घंटे तक कराची के ताजिरों को बोलने नहीं दिया गया। हम कारोबार छोड़कर आए। चेयरमैन FBR इस्लामाबाद से जूम पर सदारत कर रहे हैं। चेयरमैन FBR ने माफ़ी नहीं मांगी तो कराची की मार्केटें FBR के लिए नो-गो एरिया बना देंगे। फ्लोर मिल्स पर विदहोल्डिंग टैक्स का निफाज किया गया, उसके खिलाफ तमाम मेंबरान ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पूरे पाकिस्तान की मिल्स बुध 10 जुलाई वॉशिंग बंद की जाएगी। 11 जुमेरात वाले दिन से मार्केट में सप्लाई नहीं देंगे। टैक्स में इजाफे के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान, जुमेरात से आटा सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं, विद होल्डिंग टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंजाब भर की छोटी बड़ी ताजिर तंजीमों का 10 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। सदर तंजीम ताजिरान पंजाब शर्जील मीर कहते हैं, बजट में गरीब आवाम पर जालिमाना टैक्स आयद किए गए। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से आवाम का माशी कत्ल किया जा रहा है। 10 जुलाई के बाद अगले मरहले में मुल्क गिर शटडाउन की धमकी।